आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वाले आतंकियों को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा। जी हाँ, उन्होंने फौज के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एक नया मापदंड, एक नया आयाम सेट कर दिया है। बहुत जल्दी ही मुझे आशा है कि ये लिखित रूप में भी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा है कि घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान में अगर उन्होंने किसी भी आतंकवादी को भारत में भेजा, पूरी कीजिएगा, लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, प्रधानमंत्री मानते नहीं है, बच्चों के बीच में पहुंच जाते हैं। और देखिए इस बार सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑर्गेनाइज रखा है बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट को, क्योंकि वो इतने झुंड में प्रधानमंत्री के ऊपर लिटरली टूट पड़ते हैं, उनको छूने की होड़ में लग जाते हैं। और ये पिछले साल भी हमने ऐसा सिटिंग प्लान देखा था। देना जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। बच्चों को खासतौर से ब्रीफ किया होगा कि छलांग मार के आगे मत जाइए। देखिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल, पाकिस्तान जो है वो कहता रहता है कि हम पहले भारत पर हमला कर देंगे अगर भारत ने हमें छेड़ा, लेकिन हमने इस बार जवाब दे दिया। हमने अलग अलग मापदंड सेट कर दिए हैं, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बना दिया कि पाकिस्तान के ऊपर हम घुसकर हमला करेंगे, ऐसा कैलकुलेटेड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी हमला करेंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसके पहले ही हम कॉल ऑफ कर देंगे। और तीसरे सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ना ट्रंप का नाम लिया, ना डोनाल्ड अमेरिका का नाम लिया, ना 50% टैरिफ का, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि भारत की विदेश नीति, हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं, मतलब हम राष्ट्रीय किसान हित को आगे रखेंगे, किसान के हित को आगे रखेंगे। बिल्कुल शिवाज सर, देखिए बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि आज के टाइम में आर्थिक स्वार्थ आगे बढ़ रहा है। ट्रेड वॉर की बात कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से। बिल्कुल, मैं इससे पहले एक और चीज ऐड करता हूं। देखो ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात की है कि पाकिस्तान के गिद्दड़ बख्ती के सामने हम जो हैं एक्शन लेंगे, वो ये एक बात दर्शाता है कि यूं तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर भारत एक ट्राइड क्लब का मेंबर है। इसका मतलब भारत एक ऐसा देश है उन 5 देशों में से जो न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से कर सकता है। इसका मतलब यह है हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतना पुख्ता है, अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, हम लोग सवाल जवाब करेंगे, लेकिन देखिए अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चे से भी मिलने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं आपको फिर बताऊं, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है जब प्रधानमंत्री इस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़कर पब्लिक के बीच में या बच्चों के बीच में ही पहुंच जाते हैं। सुरक्षा बलों के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण जरूर होता है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से बच्चों से मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बच्चों में ये मोहब्बत क्यों ना हो, हर व्यक्ति में, इस देश के नागरिक में प्रधानमंत्री को छूने की इच्छा, उनसे हाथ मिलाने की इच्छा, उनको इतने नजदीक से देखना बहुत ही रोमांचक है। और वही रोमांचक पल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महसूस कर रहे होंगे इस युवा पीढ़ी के बीच, इस देश के बच्चों के बीच। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, बिल्कुल उनका ये चिरपरिचित अंदाज है। पहले भी कई मौकों पर आपने देखा है, बच्चों के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके बहुत करीब तक जाते हैं, एक साथ उन पर, उनके साथ ये देखिए बच्चे सारे खड़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए, ऐसा लग रहा है कि वहां से वो रवाना होंगे। ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन मंजू जी एक बात और, दाम कम दम ज्यादा, प्रधानमंत्री के संबोधन में आज ये वाक्य भी सुनने को मिला। उनका स्वदेशी पर बहुत ज्यादा आज फोकस नजर आया है मुझे। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है कि हम अपने स्वदेशी स्ट्रेंथ्स को और अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, क्योंकि हमने देखा है कि जो रीसेंट टैरिफ वॉर्स हुए हैं और ये जो हर देश ने अपना, जैसे चीन ने अपना रोक दिया, मिनरल्स रोक दिए, चिप्स रोक दिए, और दूसरे और ट्रंप ने टैरिफ्स डाल दिए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये जो डिपेंडेंसीज हैं दूसरे देशों के ऊपर, उनको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपेटिटिव बनाएं। इसी में मैं मेंशन करना चाहूंगी कि वो अमेरिका जिसका हमेशा कैपिटलिस्ट मॉडल रहा, वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। तो ऐसे में ये संदेश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पहले दे चुके हैं कि साहब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे तभी भारत बनेगा। राकेश जी। आज प्रधानमंत्री ने बहुत सेमीकंडक्टर को लेकर जो ऐलान किया है कि 4 नए यूनिट को, अद्भुत कि जो बच्चों के बीच घिरे रहना और लोगों से मिलना जुलना, प्रधानमंत्री का मैं समझता हूँ। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया उन्होंने, वो खुद एक जमाने में आरएसएस की शाखा लगाते थे और बच्चों की शाखा लगाने में वो बहुत माहिर थे, ऐसा मुझे कई पत्रकारों ने बताया। राकेश उपाध्याय जी, थोड़ा इसको समझाइए आप। और पहली बार 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। इसी साल वो पहली बार नागपुर गए थे और उन्होंने नागपुर में संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के साथ उस डॉक्टर हेडगेवार और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर जी की समाधि पर पुष्प चढ़ाए। और आज उन्होंने
लाल किले की प्राचीर से भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो प्रतिष्ठा दी है, तो कहीं न कहीं उन्होंने उस परंपरा को, उस विरासत को संजोने का प्रयास किया है, जिसके कारण उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। ये लीजिए, देखिए समय आ गया। 103 मिनट का आज भाषण था। अक्कू जी, मुझे लगता है ये लॉन्गेस्ट है या इससे लंबा रह चुका है? ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन 19 में 96 मिनट था, 16 में 96 था और 19 में 93 मिनट था। आज 103 मिनट सबसे लंबा भाषण टूट गया है। लेकिन आज के भाषण का अगर आकलन जो तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं उनकी भाषा में करें तो आज का भाषण बहुत एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग और शानदार भाषण रहा है। चाहे वो डिफेंस एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, सबका ये कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषण में आज बहुत नोवेलिटी थी, नयापन था। आज उन्होंने व्यापारियों के लिए भी जीएसटी के नेक्स्ट रिफॉर्म, दिवाली का इंतजार करने कह रहे हैं, कोई बड़ा ऐलान डबल धमाका करेंगे और जीएसटी रिफॉर्म का, नेक्स्ट रिफॉर्म का नया सिलसिला चालू कर देंगे। अच्छा, गवर्नेंस पर भी बहुत जोर नजर आया। अकुश श्रीवास्तव, जाता हूं सटिकू साहब आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मेरी कोशिश रही है कि सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, सरकार देश की नागरिकों के लाइफ में होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये अगर ये कोशिश और ये बात उनकी नीचे तक पहुंच जाए, मैं बहुत दिनों से इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि भ्रष्टाचार कम होने की कोई प्रयास किए जाएं, कहीं कुछ हो, लेकिन सरकार और संघ पार्टी दोनों ही इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। ये कह देती है कि सिस्टम में है।